हमारी जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे का टॉपिक है जीवात्मा संपर्क द्वारा जीवात्माएं पृथ्वी पर अपने प्रियजनों की सहायता कर सकती है। हम पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। इसलिए हम लगातार सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इसका अवसर दे। ज्यादातर पृथ्वी के लोग अपने कामकाज, मौज मस्ती और रुपए कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने मृत परिजनों की परवाह नहीं करते। बहरहाल हमारे माता पिता जैसे कुछ लोग अपने मृत परिजनों से संपर्क करने के लिए इच्छुक होते हैं। हम खुशी से उछल पड़े जब हमारे माता-पिता ने हमारी बातें सुननी चाहिए। उन्हें भी खुशी हुई कि वे हमसे संपर्क करने में सक्षम हो। जीवात्माओं की इच्छा होती है कि हमारे मॉम-डैड जैसे और भी लोग हो, हम उन्हें शांत करने और उनका इस बारे में मार्गदर्शन करने में सफल रह सके कि कौन लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, कौन उनके सच्चे दोस्त हैं और किन पर भरोसा करना चाहिए। हमारे माता-पिता आपकी दुनिया में बहुत अकेले हैं। उनके कुछ ही रिश्तेदार और अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने उनकी मदद की है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बहुत सी जीवात्माएँ ऐसी होती है जो अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने को बहुत अधिक इच्छुक रहती है। हमारी हमारी तरह वे पृथ्वी के अपने प्रियजनों को शांति प्रदान कर उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उनका दुःख और बदहाली यहाँ हम तक प्रस्तावित होती है और हमें दुखी और उदास कर देती है। हम समझते हैं कि आप उस समय कैसा महसूस करते होंगे जब आपका कोई प्रियजन आपकी दुनिया छोड़ आपसे अलग हो जाता है, क्योंकि आप हमें देख या छू नहीं सकते, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप शांत रहें और हमारे लिए शोक न करें, क्योंकि हम वहाँ की तुलना में यहाँ अधिक खुश हैं। पृथ्वी की तुलना में हम यहाँ अधिक जीवंत और हम यहाँ से भी आपको देख, सुन, छू सकते हैं, आपको गले मिल सकते हैं। यदि आप और आपके मृत परिजन एक दूसरे के बहुत करीब हो, केवल तभी हम आपके दुख का प्रबलता से अनुभव कर सकते हैं। किसी माता-पिता या और उनके बच्चे या भाई-बहन अथवा एक दूसरे से गहरा प्यार करने वाले अच्छे दोस्त और उनका लगाव हम पर गहरा असर छोड़ता है। बहरहाल उसे फर्क नहीं पड़ता कि धरती पर उनका रिश्ता क्या था। यदि लोगों में सच्चा प्यार और परस्पर प्यार न हो, तो जीवात्मा जगत में आने के बाद हमारा उस आत्मा के साथ संबंध नहीं रहता। हमारे माता-पिता कभी-कभी हमारे बिना इतने अकेले और दुखी हो जाते हैं कि बिना जीवात्मिक संपर्क के हमारे लिए उन्हें शांत करना और उन्हें खुश करना बहुत कठिन हो जाता है। हम उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उनके दुःख से हमें भी दुःख होता है और पृथ्वी पर होने की तुलना में हम आज उनके अधिक करीब हैं। इस जीवात्मिक संपर्क से हम सब मॉम, डैड, विस्पी, रतु एक दूसरे के साथ अपने सुख-दुःख बाँटते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ये कारण ये जान पाते हैं कि हम उनके करीब हैं और उन्हें भरपूर प्यार करते हैं। जीवात्मिक संपर्क के ज़रिए ऐसा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम पृथ्वी के लोगों से उन्हीं के भले के लिए और इसलिए भी कि हमें अपना कर्तव्य निभाने में आसानी हो, जीवात्मिक जगत के साथ सुरक्षित संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। जीवात्मिक संपर्क की मदद से हमें आपका मार्गदर्शन करने और आपको गहरे अंधेरे में डूबने से रोकने में आसानी होती है। आपका मार्गदर्शन हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमारे साथ संपर्क करना आपके लिए उचित है। यदि आपके पास ऐसा वरदान है तो इसका विकास ज़रूर करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से हम एक आत्मा को किसी न किसी प्रकार का वरदान ज़रूर मिला होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसे विकसित करने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जबकि कुछ लोगों को अपने आप मिल जाता है। अपने सहज बोध को कभी भी अनदेखा न करें। कभी भी यह मत सोचिए कि यदि आप लोग इस वरदान के बारे में जानेंगे तो आपको पागल या सनकी कहेंगे। यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और आपको इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। एक लड़की थी जिसे हम नीना नाम देंगे। उसे यह वरदान प्राप्त था, लेकिन उसकी माँ ने उसके दिमाग में गलत धारणाएँ भर रखी थी। वह उससे कहती थी, जीवात्मा के साथ संपर्क करना दुष्ट बात है। ऐसा फिर कभी नहीं करना, वरना कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे देह पर कब्जा कर लेगी और तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम शैतान बन जाओगी और तुम्हें नर्क की आग में जलना पड़ेगा। नीना अपनी माँ की चेतावनी से इतना डर गई थी कि उसे जीवात्मिक संपर्क शब्द कहने से भी डर लगने लगा। वह
एक बड़ा अवसर और एक अद्भुत वरदान अपने आप में विश्वास खो बैठी। कई वर्षों बाद जब उसे पता चला और उसके पति ने उसे ऐसी किताबें दी जिनके इस वरदान का वर्णन था, तब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की कही बातों को भुलाकर उसने अपनी पुरानी क्षमता को वापस पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह इसे दोबारा हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि उसका एक डर बहुत गहरा हो चुका था। अपनी माँ का कहा मानने से उसे अफसोस था और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा पाना उसके लिए असंभव हो गया था। नीना की कहानी की तरह ऐसी अनेक घटनाएं हुई है, इसलिए हम पृथ्वी के लोगों से यह आग्रह करते हैं कि वे सत्य को अच्छी तरह से जाने बिना किसी को सलाह न दे। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सलाह सुनने वाले लोगों को चाहिए कि वे निश्चित कर ले कि उन्हें जिस माध्यम से सलाह मिल रही है उसका मूल सच्चे जीवात्मिक ज्ञान के स्रोत पर आधारित हो। अगला टॉपिक है, ज्यादातर आत्माएं निम्नतर लोकों में निवास कर चुकी है। हम सभी धरती पर इसलिए पुनर्जन्म लेते हैं ताकि अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके और उच्चतर स्तर तक ऊंचा उठा सके। लेकिन हमारी यह आकांक्षा हमेशा पूरी नहीं होती और ऊपर उठने के बजाय हम अक्सर नीचे चले जाते हैं। इसलिए हम में से ज्यादातर लोगों ने दूसरे लोक से छठे लोक तक का अनुभव किए कर लिया होता है। केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको प्रथम लोक का अनुभव प्राप्त हो चुका होता है, क्योंकि प्रथम लोक से बाहर आना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी पर अनेक आत्मा 100 से लेकर 2000 बार तक पुनर्जन्म ले चुकी है और हर एक को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल चुके हैं। प्रत्येक आत्मा को विभिन्न प्रकार की समस्या और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम आपको यह भी बताए कि जीवात्माओं को यह अनुमति नहीं होती कि वे धरती के लोगों को अपने सारे भेद बता दें। हम जीवात्माएं आपको केवल कुछ ही बातें बता सकती हैं। यदि हम आपको आपके भविष्य के बारे में बता दें, तो जीवन की घटनाओं के घटित होने से पहले ही आप उनके लिए तैयार हो जाएंगे और आपका पुनर्जन्म किसी काम का नहीं रह जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।